सभी को नमो नमः। आज का सुभाषित वाले पाठ का यानी कि दूसरे पाठ का कक्षा 10 में काव्य कौमुदी में सुभाषित वाले पाठ का 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो 10वें श्लोक का सबसे पहले प्रसंग लिखा है कि अस्मिन् पद्ये भाग्यमेव प्रबलम भवति इति प्रतिपादयन् कविः कथयति यत्। इस पद्य में यानी कि इस श्लोक में हमें क्या बताया है कि भाग्य ही सबसे प्रबल होता है। भाग्य यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हम भाग्य को क्या कहते हैं? किस्मत, नसीब, है ना। अंग्रेजी में लक कहते हैं। तो ये जो भाग्य है ये कई बार हमसे कोई चीज़ जल्दी छीन भी लेता है और भाग्य कई बार बिना मेहनत किए कोई चीज़ दे भी देता है। यानी भाग्य के भरोसे हम रहते हैं। और महाकवि भर्तृहरि जी भी हमें इस श्लोक के माध्यम से कुछ उदाहरण देंगे और उस उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि भाग्य बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। श्लोक है गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति में मतिः। इसका अगर पदच्छेद करेंगे हम एक एक शब्दों को अलग करेंगे तो कैसे होता है? गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिहि अहो बलवानिति में मतिः। और जब इसका अन्वय करेंगे, अन्वय का सीधा साधा भावार्थ ये है कि पदच्छेद में रहे हुए जो शब्द हैं उन पदों को, उन शब्दों को ऊंचा नीचा किया हुआ है। मतलब आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, पर अन्वय में उसको भावार्थ के अनुसार सही जमा करके लिखा जाता है। तो अन्वय में क्या बताया है? लिखा है गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम मति मतां च दरिद्रतां विलोक्य अहो विधिः बलवान इति में मतिः अस्ति। यानी कि दो उदाहरण इसमें हमको दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण लिखा है, अन्वय में देखेंगे हम, गज भुजंग विहंगम बंधनम। यानी गज, गज का मतलब क्या होता है? हाथी, है ना। और भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सांप। तो हाथी और सांप ये दोनों अपने आप में ऐसे हैं जिससे लोग डरते हैं। सांप से इसलिए डरते हैं कि अगर डंक मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जीने के। और हाथी भी इतना बड़ा है कि उसके पाँव के नीचे आसपास कहीं फरक गए और अगर दब गए तो मामला ख़त्म है। तो ऐसे में दोनों शक्तिशाली हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन फिर भी इस जगत में हम देखते हैं कि हाथी को भी लोग वश में करने वाले हमने देखे हैं कि वो नीचे चलाने वाला व्यक्ति हाथी को जैसे चलाएगा वो हाथी चलेगा। यानी उसके इशारों पे हाथी चलता है। और सांप को भी हमने सपेरे के हाथ में देखा है कि बंद डिब्बे में रहता है। यानी कठिन से कठिन चीज़ है देखने जाएं। यानी कि जो अपने आप में शक्तिशाली है फिर भी उस पे किसी और का वश हो जाता है ना। और उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है कि शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, शशि यानी। और दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य, सूर्य का ही एक नाम दिवाकर है। दिवा का मतलब होता है दिन, उजाला होता है दिन से। तो दिन को करने वाला यानी दिन उगाना, ये काम किसका है? सूर्य का। इसीलिए सूर्य का एक नाम क्या है? दिवाकर। तो चंद्रमा और सूर्य ये पूरे पृथ्वी में एक ही है ना। इसीलिए तो अंग्रेजी में उनके आगे क्या लगता है? द लगता है, THE। जो अपने आप में
एकाधिकार है, एक ही जिसकी सत्ता है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में। तो ऐसे सूर्य और चंद्रमा कितने शक्तिशाली होंगे, जिनके उगने से क्या उगता है, दिन, और चंद्रमा के उगने से क्या हो जाता है, रात। तो ऐसे दो शक्तिशाली होते हुए भी उनको राहु और केतु, इन दोनों से साल में दो बार ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो जब इन लोगों को भी ग्रहण लग सकता है, आई बात समझ में। यानी इन दो उदाहरणों से आगे लिखा है मति मताम च दरिद्रताम विलोक्य। तीसरा उदाहरण दिया है आगे कि हम बुद्धिमान लोग जो होते हैं, मति मताम मतलब जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी इन लोगों को हम इस जगत में कई बार हम बिना पैसे का देखते हैं। ज्ञान बहुत है फिर भी उनके पास पैसा नहीं है, और कई बार जिनके पास ज्ञान नहीं है वो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हम क्या देख सकते हैं, विलोक्य, देखकर, अहो विधि ही। ये जो विधि शब्द लिखा है, विधि का मतलब होता है भाग्य। कहते हैं ना विधि का विधान, विधि का विधान मतलब कि जो ऊपर से तय हो चुका है उसमें तो कुछ भी होने वाला नहीं। ये बात अलग है कि हम जो होने वाला है और जो होगा वो सब मान करके अपना कर्म करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी जो विधि यानी कि भाग्य है वो हमेशा बलवान माना जाता। कई बार हम देखते हैं गांव में 2 से 5 बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रतियोगी, और उन बच्चों में से केवल एक बच्चा उस परीक्षा को पास कर पाता है ना। मेहनत सभी ने की होती है, लेकिन वो हो सकता है कि किसी की किस्मत इसलिए ख़राब हो कि उसके घर में कोई बीमार पड़ गया हो, या तो वो खुद बीमार पड़ गया हो, कोई ना कोई ऐसी परेशानी में आ गया हो, यानी उसका किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, और दूसरे वाले के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और वो हो गया। तो कई बार नसीब के मारे हम कोई चीज़ नहीं पा सकते, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है। क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा है ना, बुद्धिमान लोग और हाथी, सांप, इन सब लोगों का अगर किस्मत खराब हो सकता है तो हमारा भी हो ही सकता है। तो कई बार भाग्य बहुत ज़्यादा बलवान होता है। और इस श्लोक में जो छंद है वो लिखा है अस्मिन् पद्ये द्रुत विलंबितम नामधेयम वृत्तम अस्ति। द्रुत विलंबितमाहन भौ भरौ, ये द्रुत विलंबित छंद का क्या है, लक्षण है। उसी प्रकार से ये श्लोक चला, गज भुजंग विहंगम बंधनम, है ना, शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 11। इसका प्रसंग है इहलोके भाग्यमेव वस्तुतः फलम यच्छति इति प्रतिपादयन् कवि कथयति यत्। कवि कहते हैं कि बताते हैं कि इस संसार में भाग्य है वो बड़ा काम कर जाता है ना। कई बार अच्छा फल भाग्य की वजह से मिल जाता। कैसे? देखो, नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। इसका पदच्छेद है न एव आकृति फलति न एव कुलम न शीलम विद्या अपि न एव न वा यत्नकृता अपि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा
खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथा एव वृक्षाः। अब इन शब्दों को अलग कर दिया, अब इसके अन्वय में जाएंगे जिसमें क्रम से जमा हुआ है। क्या है देखो, आकृति ही न एव फलति। क्या लिखा है? यानी कि हमें जो जन्म से जो शरीर मिलता है, यानी हमारी आँखें कैसी हैं, हम कैसे दिखते हैं, है ना, हमारा जो स्वरूप है उसे आकृति कहते हैं। तो ये जो आकृति है वो कभी भी आकृति अच्छी होने से काम हो जाता नहीं है। केवल अच्छे दिखने से सारे काम नहीं हो सकते। दूसरे नंबर की बात बोली है कुलम न एव, यानी कि कुल का मतलब होता है अच्छा परिवार। हमारे दादा के दादा भी ये थे, उनके बेटे भी ये थे, उनके बेटे भी ये थे, मेरे पापा भी ये थे। उससे क्या, तुम कुछ हो या नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुल बहुत बड़ा था, उससे कोई होने वाला नहीं है काम, उससे कोई काम होता नहीं। जैसे आकृति यानी हम दिखते कैसे, उससे कुछ काम नहीं होता है। हमारा परिवार कैसा है, उससे भी कोई काम नहीं होता। शीलम न मतलब हमारा चरित्र कैसा है, यानी हम अच्छे चरित्र वाले हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, है ना। तो भी केवल बुरा नहीं सोचने से काम होता नहीं है। विद्या अपि न एव, कई बार तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ना, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते हैं फिर भी उनके घर में पैसे की तंगी देखने मिलती है। तो कई बार अकेले ज्ञान से भी सारी चीज़ें समस्या का हल नहीं होता है। यत्न कृता सेवा अपि च न, तुमने किसी के लिए बहुत मदद कर ली, प्रयत्न किए, है ना, सेवा भी की, लेकिन उससे भी फल मिल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। पूर्व तपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि वृक्षाः यथा काले एव फलन्ति। जैसे हम किसी पौधे का बीज बोते हैं, उस बीज को बोने के बाद उस पौधे को बड़ा होने में टाइम लगता है ना। तो उस समय किया हुआ जो कर्म है वो फल हमें बाद में देता। किसी ने आज आम का बीज बोया और सोचे कि कल मिल जाए, फल नहीं मिले, 1 महीने बाद भी नहीं, 1 साल बाद भी नहीं। कम से कम कितने साल लग जाते हैं फल आने में? 5-7 साल तो मिनिमम लग जाते हैं अगर जल्दी वाला भी लाओ, और अगर लेट वाला लाओ तो 10-12 साल भी लग जाते। तो इसी प्रकार से कहा है कि हम हमारे पूर्व जन्म में हमने जो काम किए होंगे वो इस जन्म में भाग्य के रूप में बदल कर आते। कई बार हम कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा क्यों हुआ इस बार। हो सकता है हम पिछले जन्म में क्या थे, क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन उस जन्म का इस जन्म में भी फल मिलता। तुमको ये सोचना है कि मुझे जब अगला जन्म मिलेगा तब कम से कम ये समस्या मुझे आएगी नहीं, तो मैं पिछले जन्म का ना सोच करके इस जन्म में मेरा अच्छा काम करता रहूं, ताकि आगे आने वाले इसी जन्म में कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, या इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी हम कम से कम हमको समस्या आएगी। क्योंकि कहते यही हैं कि पहले जो किया है उसका कुछ समय बाद हमें उसका फल मिलता है। और भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ये जो संचित कर्म होते हैं किए हुए, उसी का जो फल होता है उसे भाग्य का नाम दे दिया जाता। जैसे किसी ने 10 साल तक मेहनत की, परीक्षा की, 10 साल बाद 11वें-12वें साल में उसकी परीक्षा पास हुई, वो लगा, तो अब उसके पिछले 10 सालों में क्या मेहनत है ये बहुत कम लोग देखते हैं। लोग क्या देखते हैं, अरे तेरा तो हो गया, तेरा नसीब अच्छा है, तेरा भाग्य अच्छा है। लेकिन भाग्य केवल भाग्य नहीं है, पीछे किए हुए अपने लिए जो सालों से कर्म है वो हमें जो फल देते हैं उसी को लोग हम भाग्य का नाम दे देते हैं। समझ में आ गई बात? देखो इसका छंद लिखा है, अस्मिन् पद्ये वसंत तिलका नामधेयम वृत्तम वर्तते। छंद का दूसरा नाम वृत्त भी है। क्या है वसंत तिलका छंद का लक्षण? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः, वही राग है इसका जो है ना, नैवाकृति
फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। अब अगले 12वें नंबर में प्रसंग लिखा है, अस्मिन् पद्ये अस्माकं शरीरे कः रिपुः कश्च मित्रं भूत्वा तिष्ठतीति प्रतिपादयन् कवि ही कथयति। क्या बताते हुए कह रहे हैं कवि कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए शत्रु कौन है और हमारे शरीर के लिए मित्र कौन है, ये इस श्लोक में हमको भर्तृहरि बता रहे हैं। श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम, बोलो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। 2 बार, शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमा समो बन्धुः नास्त्युद्यमा समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति कृत्वा यं नावसीदति। पदच्छेद है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महारिपुः नास्ति उद्यमसमः बन्धुः कृत्वा यं न अवसीदति। अन्वय लिखा है, ही आलस्यम मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः उद्यमसमः बन्धुः न यं कृत्वा न अवसीदति। इस श्लोक को हमने और भी देखा होगा, हमारे विद्यालय के बाहर भी लिखा हुआ है और एकदम सरल सामान्य सा अर्थ है, लेकिन जीवन में बहुत उतारने लायक है। क्यों उतारने लायक है? क्योंकि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, यानी कि मित्र जैसा है, और जो हमारे शरीर के लिए शत्रु है ना, जो बुरा है वो शत्रु है, जो अच्छा है वो मित्र है। तो जो अच्छा है वो उसे उतारना हमारा कर्तव्य ही है। हम हमारे लिए खराब थोड़ी ना करेंगे कुछ। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है, देखो क्या लिखा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। यानी रिपु का मतलब होता है शत्रु। महारिपु लिखा है ना, रिपु यानी शत्रु, और महा का मतलब बहुत बड़ा शत्रु। अब बहुत बड़ा जो शत्रु है उसको पास रखोगे आप लोग? क्या है शरीर के लिए बहुत बड़ा शत्रु? आलस्यम, आलस करना, आज नहीं कल करेंगे, अब भी नहीं बाद में करेंगे, 2 घंटे सो लेता हूँ फिर मजा आएगा उठने का। और ऐसा करते करते जीवन के कितने ही दिनों के कितने ही घंटे हम फालतू में वेस्ट कर लेते हैं, है ना। सही समय पे अगर कोई काम नहीं करते हैं, वो काम फिर अंतिम समय में करने जाते हैं तो बहुत दिक्कतें तो आती हैं। फिर उस समय कोई और काम आ गया तो वो काम रुक जाता है। तो जैसे हम मानो कि किसी को 8 बजे कहीं पहुंचना है, वो सोचता है कि घर से एक काम करता हूँ 7:50 पे निकलूँगा तो 8 बजे पहुँच ही जाऊँगा। फिर मानो कि बीच में कहीं कोई गाड़ी बीच में आ गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर जल्दबाजी करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, या फिर मानो कि बरसात ही आ गई तो भी रुक जाएंगे। तो हम हमारे टाइम से बिफोर चलें तो हमारे कामों में रुकावट नहीं है। और आलस नहीं करना ये हमारी स्वस्थता की भी निशानी है। हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है वो बताता है कि हम आलस नहीं करते हैं। और ये तो हो गया शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु क्या? आलस्य। आगे लिखा है नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यानी उद्यम, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत।
प्रयत्न करना, हमेशा किसी काम को हार नहीं मान लेना, लगातार डटे रहना जब तक हम पार नहीं लगते, सफल नहीं होते। तो ये जो उद्यम है, ये मेहनत है, ये जो परिश्रम है, ये जो करता है वो परिश्रम उसके शरीर का सबसे बड़ा मित्र माना जाता। परिश्रम करने वाला हमेशा सफल होता ही है, भले देर लगे, लेकिन उसको सफलता मिलती ही मिलती। तो इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, और सबसे अच्छा हमारे शरीर के लिए जो मित्र होता है वो क्या होता है? परिश्रम, मेहनत। हम खेती अगर बारिश आने वाली होती है उससे कुछ समय पहले करते हैं ना, सोचा कि नहीं अभी नहीं, 4 दिन बाद करेंगे, और अगर बारिश आ गई फिर क्या कर पाओगे? हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। हम घर पे बैठे बैठे सोचे कि खेत तो पड़ा है, लेकिन खेती कौन करे? अगर नहीं करेंगे तो उस मतलब सीज़न की जो फसल होगी वो नहीं होगी तो क्या खाओगे? यानी हमारे अंदर का परिश्रम जाग के उस खेत में जाके मेहनत करता है, तभी उसके बाद 3-4 महीने बाद हमको उस फसल का लाभ मिलता है, यानी फल मिलता है ना। तो किसी भी अच्छे फल को पाने के लिए बिना मेहनत वो संभव हो सकता नहीं। तो अच्छा श्लोक इसलिए ये ज़्यादा है, सिंपल है लेकिन उतारने लायक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः यम कृत्वा यम नाव सीदते। इसका छंद कौन सा है? अस्मिन् पद्ये अनुष्टुप नामधेयम छंदः वर्तते। अनुष्टुप छंद का लक्षण, श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। पढ़ा था ना 9वीं में। आगे 13वें नंबर का श्लोक देखो क्या लिखा है। अस्मिन् पद्ये नराणां वास्तविकम आभूषणम किम अस्ति इति प्रतिपादयन् कविः कथयति यत्। कवि कह रहे हैं कि मनुष्यों का सच्चा आभूषण क्या होता है। आभूषण मतलब समझते हो ना, पहनने की कोई चीज़। हम क्यों पहनते हैं कोई चीज़, है ना? ये धागा पहने, घड़ी पहने, कंगन पहनते हैं, है ना, कपड़े पहनते हैं, जितनी भी चीज़ें पहनते हैं हम क्यों पहनते हैं? कि हम अच्छे दिखें। तो ये अच्छे दिखें, वो जिस चीज़ से भी अच्छे दिखते हैं उसे आभूषण कहते हैं, है ना। गले में हम सोने की चैन पहन लें या फिर कोई मोती की माला पहन लें, ये सब क्या है? आभूषण। लेकिन महाकवि भर्तृहरि हमें बताने वाले हैं इस श्लोक में कि सच्चा आभूषण क्या होता है। सच में जिसे आभूषण का नाम दें, ऐसी क्या चीज़ है? देखो, श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चन्दनेन परोपकारेण न चन्दनेन। पदच्छेद है श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन दानेन पाणिः न तु कंकणेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। अन्वय लिखा है करुणाकुलानां श्रोत्रम श्रुतेन विभाति कुंडलेन न। पहले ये समझ लो, यानी श्रोत्रम श्रुतेन, श्रोत्रम का मतलब होता है कान। संस्कृत में कान का एक नाम है श्रोत्रम। क्या है? तो हम अक्सर कान की शोभा किससे करते हैं?
कान की शोभा बढ़ाते हैं हम, क्या पहन के बढ़ाते हैं? बुट्टी पहनते हैं, कड़िया पहनते हैं, जिससे हमें कान ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि कान की शोभा वो पहनने से तो बाहरी रूप से दिख जाती है, लेकिन सच्चे रूप से देखें तो ये कान ये पहनने के लिए नहीं देकर के किस लिए दिया है? कुछ अच्छी बातें सुनेंगे तभी तो यहाँ पहुँचेगी। यानी जो शास्त्र में जो कुछ बातें बताई हैं, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब बातें हमें कानों में सुनने के लिए ही ये कान दिए हैं। बाकी तो ये इतना सा कोई दे दिया जिसको हमने छेद करवा के कुछ पहनना शुरू कर दिया, वो गलत नहीं है, हमारे समाज का ही एक मिला हुआ है हमें। लेकिन इस कान का जो ओरिजिनल, रियल और सच्चा काम है वो यही है, शास्त्र की सही बातें सुनना। ये इस कान की शोभा बढ़ाता, ठीक है। दूसरे नंबर इसलिए लिखा है, देखो, श्रोत्रम श्रुतेन विभाति। विभाति यानी सुशोभित होता है कान अच्छी बातें सुनने से। कुंडलेन न, कुंडल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये कुंडल पहनते हैं उससे नहीं, बल्कि अच्छी बातें सुनने से हमारे कान सुशोभित होते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है, पाणी ही दानेन विभाति कंकणेन न। पाणी मतलब हाथ, पाणी का मतलब क्या होता है? संस्कृत में हाथ को पाणी ही कहते हैं। तो ये जो हाथ है, उस हाथ की शोभा, कंकण मतलब कि ये जो धागा पहना है जैसे मैंने, या फिर मान लो कोई कड़ा पहना है, कुछ भी हाथ में पहना हो, कंगन पहन ले लो, इन चीज़ों के द्वारा हाथ अच्छे तो दिखते हैं, लेकिन सच्चे रूप से इसको नहीं माना है। हाथ का काम क्या है? किसी की मदद करना। तो इसलिए लिखा है दाने न, लिखा है देखो, पाणी ही दाने न विभाति। दान करना, दान मतलब समझते हो ना, किसी को काम आने का मतलब ऐसा कि वो देने के बाद वापिस लेने की मन में आशा भी नहीं होनी चाहिए, है ना। कहने के लिए तो हम दे देते हैं, लेकिन मन में यूँ कि वापस मिल जाए तो सही है, मेरी चीज़ में लाया था। लेकिन अगर देना का सोचा है तो दे के बताओ, तो वो सच्चा दान माना जाता। तो वाणी ही दाने न विभाति, इस हाथ की शोभा, इस हाथ से किसी को दान किया जाए कुछ अपनी शक्ति के अनुसार, तो उससे इसकी शोभा है। कंकणेन न, ये जो कंकण कहते हैं इसको, इससे नहीं है। आगे लिखा है, कायः परोपकारेण विभाति चंदनेन न। कायः, काय का मतलब होता है शरीर, शरीर को हम काया कहते हैं। तो ये जो शरीर है इसकी शोभा, जैसे हम शरीर पे क्या लगाते हैं? तिलक और कितनी कुछ चीज़ें लगाते हैं, उससे शरीर का सुंदरता नहीं बढ़ती है। सुंदरता किससे बढ़ती है? परोपकारेण। पर मतलब अन्य लोग, पर मतलब अन्य लोग, उपकार मतलब मदद करना, मतलब तुम्हारे परिवार के हैं वो नहीं, दूसरे जो लोग हैं, है ना, उन लोगों पे उपकार कर सको, उनके किसी भी काम आ सको। छोटी मोटी चीज में भी काम आना होता है। तुमसे जो बन पाए, कोई रास्ते में जाने वाला व्यक्ति मुसाफिर है, उसी को सिर्फ रास्ता बता दो सही, वो भी एक मदद है ना। किसी भी प्रकार की कोई मदद किसी को करना, ये शरीर हमें मिला ही इसलिए है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ऐसा भर्तृहरि जी भी हमें नीति शतक में बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में 3 उदाहरण दिए हमें। फिर से उस श्लोक को देखते हैं, उससे पहले इसका छंद देख लेते हैं। अस्मिन् पद्ये उपजाति नामधेयम वृत्तम वर्तते, यानी इस छंद श्लोक में उपजाति छंद है। इसका उपजाति का जो है लक्षण वो क्या है? अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्तः
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। वही वाला ये है, श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चन्दनेन परोपकारेण न चन्दनेन। आगे देखो 14वें नंबर का श्लोक, उसका प्रसंग है, इह लोके प्राणिनं पिंडेन मुखं प्रपूर्य वशीकर्तुं शक्यते इति प्रतिपादयन् कविः कथयति यत्। श्लोक क्या है देखो, को न याति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। पदच्छेद लिखा है, कह न याति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगः मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। अन्वय देखोगे तो लिखा है, लोके मुखे पिंडेन पूरितः कह वशम न याति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि किसी को खिला पिलाकर, है ना, यानी इस जगत में ऐसा कौन है जिसको हम खिला पिलाएं और वो हमारा काम ना करे। बात की गरिमा समझना, किसी को तुम खिलाते पिलाते मतलब मदद करते हो, कुछ खाना खिलाते हो, चाय पिलाते हो, है ना, उसका स्वागत करते हो, तो लगभग ऐसा कोई नहीं होता है कि उतना कर लेने के बाद वो तुमको किसी चीज़ का मना करे। आई बात समझ में? किसी को खिलाएं अपने घर पे बुला के, फिर हम उसको कुछ कहेंगे तो वो सुनेगा ही सुनेगा बात, है ना। इसका एक उदाहरण दिया है, मृदंगः मुखलेपेन मधुरध्वनिम करोति। मृदंग का मतलब होता है जो बजाते हैं तबले, उसको मृदंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तबले बजते हैं, कैसे बजते हैं? आवाज़ कैसी आती है? मधुर ध्वनि आती है ना। ध्वनि मतलब आवाज़, तो आवाज़ आती है बजने पे, कैसी आती है? कानों को अच्छा लगता है सुनने में। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस तबले पे वो लेप किया होता है, काला काला गोल गोल, देखा है बीच में? वो लेप करने से उसको ढम ढम बजाते हो तो वो आवाज़ सही आती है। वो लेप नहीं करते तो आवाज़ नहीं आती है ढंग की। एक छोटा सा होता है उसकी टप 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 आवाज़ आती है, और एक बड़ा होता है उसकी ढम ढम आती है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब दो हाथ चलते हैं किसी बजाने वाले के, तो कोई एक्सपर्ट बजाने वाला होता है, विशेषज्ञ, तो शानदार एक मनमोहक सी आवाज़ लगती है वो। तो अगर उस तबले पर भी, है ना, लेप किया जिससे उसमें कैसी आवाज़ आने लगी? मधुर। यानी एक सूखा सूखा इंसान है, उसको तुम पानी पिलाते हो, तो उसको भी तुम जो करवाना चाहते हो उसको खिला पिलाकर कर सकते हो। इस जगत में ऐसा बहुत कोई, मतलब लगभग कोई ऐसा नहीं होता है जिसे हम कुछ खिलाएं पिलाएं उसको और वो वश में न आए। किसी को भी वश में करना होता है, उसका एक तरीका है, पहले उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, फिर वो वश में आ जाता है। अक्सर हम क्या देखते हैं, हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं पशु पक्षियों की, कि हम देखते हैं ये माही डैम है जैसे, है ना, इस डैम में लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, पहले तो दाना डालते हैं और फिर जाल में फंसाते हैं। हर जगह ऐसा ही होता है। हम भी छोटी लालच में आकर के कई बार फंस जाते हैं। कई बात समझ में? ये फंसने वाली बात तो नहीं है, पर बात ये है कि कोई अगर तुम्हारा कुछ खाता है तो वो तुम्हारा काम भी जरूर करता है। इसमें भी हमारा कौन सा छंद है? अनुष्टुप। ठीक है। और इस पाठ का अंतिम श्लोक है 15वां, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रसंग लिखा है,
लोके सर्वेषाम आभूषणम शीलमस्ति इति वर्णयन कवि ही कथयति। कवि क्या कह रहे हैं भर्तृहरि, इस जगत में, इस लोक में सभी प्रकार के जो आभूषण होते हैं उसमें सबसे ऊंचा, पहला और सबसे श्रेष्ठ आभूषण माना गया है वो कौन सा है? शील। शील को दूसरे शब्द में कहें तो चरित्र। चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। आज के हिसाब से अगर उसका नाम लें तो इमेज, तुम्हारी इमेज कैसी है, छवि कैसी है। 10 लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा जाए, 10 में से 9 लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, वो तुम्हारी इमेज कहलाती है। उसी से तुम्हारा चरित्र वो नज़र आने लगता कि भाई फलाना व्यक्ति है, फलाने भाई का ये जो छोरा के छोरी है ये कैसा है, ये कैसी है। तो आसपास पड़ोसी सब जानते ही होंगे तुम कैसे हो। वो जो बताएंगे वो तुम्हारी सच्ची पहचान मानी जाती। तो वो इस संसार में सबसे बड़ा आभूषण है, ऐसा कवि भर्तृहरि कह रहे हैं। श्लोक है वचो हि सत्यम परमं विभूषणं लज्जांगनाया कृशता कटौ च द्विजस्य विद्यैव पुनस्तथा क्षमा शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणं शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणं। पदच्छेद है वचः हि सत्यम परमं विभूषणं लज्जा अंगनायाः कृशता कटौ च द्विजस्य विद्या एव पुनः तथा क्षमा शीलं ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। अन्वय लिखा है सत्यम वचः ही परमं विभूषणम अस्ति। पहली बात जो ये मुंह है, इसका जो है काम क्या है, ये मुंह की शोभा कैसे होगी, इसका मूल काम क्या है? बोलना। क्या बोलना? तो सत्यम, सच बोलना, वो इस मुंह की शोभा बढ़ाता है, जो इस मुंह का सच्चा काम है। दूसरे नंबर पे लिखा है लज्जा अंगनाया, है ना। अंगना का मतलब होता है लड़की या स्त्री, महिला। उसका सच्चा आभूषण क्या है? लज्जा, यानी लाज रखना, मर्यादा रखना। वो अपनी मर्यादा भूल जाएगी तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। हमेशा सच कौन बोलता है ना। सच बहुत कम लोग बोलते हैं, पर जो बोलता है उसकी बात पे सब विश्वास करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो मुंह का जो काम है वो करता है। वैसे लड़की या औरत का मूल उद्देश्य ये होता है कि वो लज्जा, लाज या मर्यादा में रहे, तो उसकी इमेज सही रहती है। तीसरे नंबर पे लिखा है कृशता कटौच। क्या लिखा है? यानी कि बहुत ज़्यादा हम बीच में ये जो है ना, पेट बहुत बड़ा हो जाए तो भी बहुत खराब लगते हैं, भैया वो पुरुष हो के महिला हो, है ना। तो वो एक ध्यान रखना है। और आगे लिखा है द्विजस्य विद्यैव पुनस्तथा क्षमा, यानी एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसका, या बलशाली कोई व्यक्ति हो, उन दोनों का जो सम्मान होता है क्यों होता है? अगर बलशाली व्यक्ति किसी को मारे तो उसका बड़प्पन नहीं है। बलवान व्यक्ति किसी को मारे ऐसा होते हुए भी छोड़ दे। कहा है ना क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर की शोभा तब है जब वो किसी को क्षमा कर दे। आई बात समझ में? तो क्षमा करना, है ना, वो बलशाली व्यक्ति की शोभा है। और ज्ञान इकट्ठा करना और ज्ञान को पा करके औरों तक पहुंचाना, वो एक ज्ञानी व्यक्ति का काम है जो उसकी शोभा बढ़ाता है। लेकिन लास्ट में लिखा है शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम आभूषण जो है वो क्या है? चरित्र, जिसको शील कहते हैं। तो अपना चरित्र हमें खुद बनाना होता है।
और उसमें सालों लग जाते हैं। तो हमें हमारी आदतें ऐसी सुधारनी है जैसे हमें कोई कहने से पहले 10 बार सोचे कि ये तो गलत नहीं हो सकता या हो सकती है ना। महापुरुषों के जीवन से हमें यही सीखना है कि हम कैसे उन्होंने जिस जीवन में जिन सिद्धांतों को अपनाया, जिन नियमों को अपनाया, उनमें से किन किन नियमों पे हम चल सकें तो हम थोड़ा बहुत भी उनके जैसा कर पाएँ, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और महाकवि भर्तृहरि जी का भी यही कहना है, सिखाने का उद्देश्य उनका यही है इस नीति शतक को बनाने का, कि इस पुस्तक में लिखी हुए श्लोकों के अर्थों को जानकर, उतार कर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ें, है ना, कुछ अच्छा हासिल करें, अपने माँ बाप का, गांव वालों का और आसपास सभी का नाम रोशन कर सकें। और ये सारी चीज़ें हमें संस्कृत भाषा से विशेष रूप से अच्छे से सीखनी मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। बोलो वंदे भारत मातरम। वंदे भारत